सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू एनडीटीवी 24/7 and एनडीटीवी इंडिया। वी हैव रीच्ड रायबरेली। दिस caravan almost covered 8,550 kilometers plus, more than 40 days, 42 days, 43 days we are in field और लगातार पल पल की जानकारी हम आप तक लेकर आ रहे हैं। कारवां अब रायबरेली पहुंच गया है, वो रायबरेली जो सोनिया गांधी की सीट थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता अपना लिया है और ये जगह छोड़ दी अपने बेटे राहुल गांधी के लिए। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली में हम मौजूद हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह साहब से हो रहा है, जो कि एक जमाने में कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन इस बार, पिछली बार भी लड़े थे वो सोनिया गांधी के खिलाफ, चुनाव हार गए थे। इस बार भी बीजेपी ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया है। इस वक्त दिनेश साहब योगी सरकार में मंत्री भी हैं और एमएलसी भी हैं। तो जोरदार तालियां दिनेश जी के लिए, जोरदार तालियां राहुल गांधी के लिए, जोरदार तालियां रायबरेली के आवाम के लिए। किसको चुनेगी वो, इस हॉट सीट में क्या होने वाला है? चुनावी बहस पर बात होगी, क्योंकि तरह तरह की चुनौतियां दिए जा रहे हैं, चैलेंज दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच आपस में डिबेट होनी चाहिए। इस तरह की मांग अब डिबेट्स में होने लगी है, एक दूसरे को चुनौतियां दी जा रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे रायबरेली के कुछ खास लोगों के साथ। आप ही के शहर के कलाकार हैं, तो शुरुआत करता हूं मैं प्रसून जी आपसे। चुनावी माहौल है, चुनावी फिजा है, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग, चुनावी माहौल, चुनाव में वोटर की उदासीनता पे कुछ तो लिखा ही होगा आपने। आप तो इतने संवेदनशील हैं, इरशाद करिए। 4 लाइनें आप सबको सुनाना चाहता हूं कि हम लोग हैं क्या। रायबरेली किसी शहर का नाम नहीं है, रायबरेली एक लहर का नाम है। तब पढ़ना चाहता हूं कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम युग के साथ में चलते नहीं, युग को बनाते हैं। वाह, वाह। हमारे यहाँ कवि हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्हों का एक कालखंड हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम युग के साथ में चलते नहीं, युग को बनाते हैं। दिलों में है निराला तो रगों में बेनी माधव हैं, कलम से काम यदि बनता नहीं भाला उठाते हैं। निशियर जी, आपके पास अब क्षमा है क्षमा के बगैर क्षमा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप भी कुछ सुनाइए। हम रायबरेली के हैं तो अब रायबरेली में ही हमको यहाँ की भाषा में कुछ सुना रहे हैं अपनी अवधि में। स्वागत। और सब जने रोजू हंसी मिली बोली, प्यारे बिरवा झुराए ना पावे, प्यारे बिरवा झुराए ना पावे। तो आपने 2 शानदार रचनाकारों को, कवियों को, व्यंगकारों को सुना। एक ने अवधी में, एक ने हिंदी में बताया समाज की पीड़ाओं को। किसी ने लड़की की समस्याओं के बारे में बताया, तो किसी ने युवाओं के बारे में कमेंट किया। लेकिन अब बारी है सियासतदानों की, और उनसे पूछा जाएगा, उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। ये शिकायत है रायबरेली में भी और अमेठी में भी कि जब कोविड का काल था तो गांधी परिवार यहाँ नहीं था। ये शिकायत आम जनता की काश होती, क्योंकि उस समय योगी और मोदी की सरकार जिस तरह सोई पड़ी थी और गंगा में लाशें तैर रही थी, ये हम नहीं, ये आप विश्व के स्तर पे दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ मौजूद भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के माँ बहनों के मंगलसूत्र सुरक्षित तो है ना, भैंसें सुरक्षित तो है ना? कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे आरोप, और ये स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये भेदभाव वाली बात जो आ रही है सामने कोरोना काल में, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सुविधाएं
वाराणसी को दी, नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र को दी, वही सुविधाएं रायबरेली के क्षेत्र को दी। इनकी सरकार थी, एक सेकंड, इनकी सरकार जब थी तो मच्छर मारने के लिए एरोप्लेन केवल 2 जिले में आते थे, वो भेदभाव था। हमारी सरकार में इन्होंने केवल पत्थर लगाया था रायबरेली एम्स का, और एक कमरा बनवाकर उसमें ओपीडी में एक डॉक्टर बैठता था। आज 1600 करोड़ से उस एम्स को हमने परपूरित किया, संचालित किया, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही 1 मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। 1600 करोड़ से उस एम्स का संचालन आज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो पहले बच्चे ने सवाल पूछा था कि ये सारे अपराधियों के घर में क्यों जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी हमेशा कानून की बात करती है। जब इलाहाबाद में अभी उमेश पाल की हत्या हुई थी तो उसमें अखिलेश यादव ने सीधे सरकार से सवाल किया था, और कभी भी कानून का हमेशा सबको पालन करना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे किसी दल का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी ये बीजेपी कहती है कि मुख्तार अंसारी के घर चले गए, कल्याण सिंह का देहांत हुआ था, उनके घर नहीं गए थे। कल्याण, जहां तक सवाल कल्याण सिंह का जी, मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है टाइम ना रहा हो, ये भी तो हो सकता है मतभेद की टाइम ना रहा हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों मैं बात कर रहा हूं। मैं बताऊं जी कि मुलायम सिंह यादव जब स्वर्गवासी हुए तो कोई ऐसा दल, कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने श्रद्धांजलि न दी हो, और मुलायम सिंह यादव ने श्रद्धांजलि कल्याण सिंह को दी थी। तो रायबरेली की जनता के जितने सवाल हैं, उन सवालों के तीखे जवाब और तीखे सवाल सुनने के लिए तीनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ रहा है, ब्रेक लेना पड़ रहा है, लौट के आते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी कार्निवाल।